माम जी ये बताइएगा माहम, आपने लिखा कि आप बातें बहुत ज्यादा करती हैं। हाँ, वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट की तो बातें तो आएंगी ना। मार्केटिंग वालों को यही करना होता है, बातें कर करके दूसरों को अपनी चीजें बेचनी होती हैं। बातें नहीं करेंगे तो कोई लेगा नहीं। क्या क्या बेच चुकी हैं आज तक? क्रेडिट कार्ड की सेल्स की है मैंने बैंक में। चूना लगाया कभी किसी को? नहीं, सिर्फ झूठ थोड़ा सा बोल देती थी, जो प्रमोशन निकल गई वो बोल देती थी, हाँ अभी ये वाली भी चल रही है, ये वाली भी चल रही है, इस तरह कर देती थी। बाकी ऐसे कोई झूठ नहीं बोला कि मतलब लोगों से पैसे ले लियो, मतलब बहुत से लोग करते हैं, वो नहीं किया। अपने बारे में आपको क्या लगता है, आपकी अच्छी चीज क्या है और बुरी चीज क्या है? अच्छी चीज़ ये कि मैं जल्दी लोगों से अटैच हो जाती हूँ, बोर नहीं होने देती किसी को। और बुरी चीज़ ये कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता है। क्या बनना चाहती हैं जिंदगी में? मॉडल बनना था मैं, उसके वैसे बेसिकली डॉक्टर बनना था, परसेंटेज आ गई कम आ गई तो डॉक्टर बन नहीं पाई। आपको क्यों लगता है कि आप मॉडल बन सकती हैं? पहली फर्स्ट ऑफ ऑल हाइट अच्छी है मेरी। कितनी हाइट है आपकी? हाँ 5'9". आप रैंप पे वॉक करना चाहती हैं, एड्स में आना चाहती हैं, या हर जगह काम करना चाहती हैं? रैंप पे वॉक। चले रैंप पे वॉक करके दिखा दें। अभी जितने लोग देख रहे हैं, हो सकता है कोई आपको कास्ट कर ले। पीछे से आए, वो कैमरे में आना है, जितने स्टाइल से आ सकती हैं। लेकिन मैं ये करने तो नहीं आई हूँ। मुंह में क्या पढ़ रही हूँ? ऊंचा पढ़े। मैं कह रही मैं ये करने थोड़ी आई हूँ। अच्छा, मैं ये करने थोड़ी आई हूँ। मतलब कहीं आपसे इसमें बोल दे कि कास्ट कर सकते हैं, आप करते हैं ना ऐसे कि लोग कास्ट जिसको करना होगा कर लेंगे, कॉन्टेक्ट नंबर, ऐसे तो नहीं आई हूँ ना। फिर क्या करने आई हैं आप? पहले तो आपसे मिलना भी था और दूसरी बार शो में भी तो आना है ना। ये जो आना है ना, इसकी क्या तैयारी है? ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने। हाँ अच्छा, आना है और कुछ सोचा नहीं है। मॉडल बनना है, लेकिन मैं मॉडलिंग करने नहीं आई। मतलब अभी तो इस जगह पे तो मॉडलिंग के लिए नहीं आई ना, मॉडलिंग के तो मॉडल ऑडिशन दे देती। यहाँ तो हर चीज होगी। आपने यहाँ लिखा हुआ है कि मैंने थप्पड़ मारा, ये हाँ, ये मैंने लियाकताबाद की साइड पे रहती थी। वो एक बंदे थे, वो कहते हैं अंकल से टाइप के, वो जाते हुए ना ऐसे पीछे टच करके चले गए। मुझे बुरा, मैंने उसी वक्त रिएक्शन पे थप्पड़ मारा। पर मुझे जब लोग, जैसे बात है कोई बंदा मार रहा है, लड़की कोई मारी, तो लोग आ जाते हैं, तो वो क्या बोलने लगे, नहीं मैं कोई और समझा था। कोई और समझने पे आप आवाज देते हैं, किसी के ऊपर हाथ तो ही लगा देंगे। और मुझे ये चीज बहुत बुरी लगती है, मैं हाथ तो वैसे भी लगने नहीं देती। बुलाए नेक्स्ट कंटेस्टेंट, कोई लड़का बुलाए। आ गया है क्यूटू, आ गया है क्यूटू, क्यूटू 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 क्यूटू, क्यूटू। मोहम्मद बिलाल जी, बैठिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या किया था आते हुए? आ गया है क्यूटू, क्यूटू क्यूटू, क्यूटू। ये क्या किया था आते हुए? सर ये मेरा स्टाइल है, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि ये इससे ज़्यादा जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी। फ्लोर को चूमने से आपको लगता है परफॉर्मेंस? सर ऐसे बहुत से आर्टिस्ट करते हैं, इस वजह से मैंने किया। ठीक है। आपकी जिंदगी की सबसे अहम चीज क्या है? इन मनी, फेम एंड मनी। फेम चाहिए आपको। पेरेंट्स क्या करते हैं आपके? अम्मी जो है वो हाउस वाइफ है, देन अब्बू जो है वो यूबीएल बैंक में एज एन ऑफिस एम्प्लॉय जो होते हैं, आई थिंक ए ग्रेड के। मतलब अभी उनकी 2018 में प्रमोशन हुई है। मतलब नॉर्मल घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, इन मिडिल क्लास। और आप खुद क्या कमाते हैं? मैं खुद मामू के पास जॉब करता हूँ, झूठ नहीं कहूँगा, 100 रुपये रोज़ के मिलते हैं। और अभी मामू ने ही अपना काम लगा के दिया है बोल्टन पे सिक्कों का। तो वो मतलब अभी जो है 3 दिन से यहाँ पे स्ट्रगलिंग कर रहा हूँ आपके पास आने के लिए। और मैं आपका फ़ैन हूँ और आपको रूहानी उस्ताद भी मानता हूँ, एंड देन फादर का दर्जा भी देता हूँ, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन। और मैंने जो शॉर्ट टेम्पर जो सीखा है वो आपसे ही सीखा है। बेसिकली मुझे लोग फ़नी कहते हैं और मैं फ़नी हूँ भी, लेकिन एंटरटेनिंग में हूँ। लेकिन मैं अपने शो में आने का मकसद ये समझता हूँ कि मैं एंटरटेनिंग तो हूँ, लेकिन मैं अपना मुझको कोई मैं मतलब एक कागज़ के टुकड़े पे जो लिख दिया है वो नहीं कहूँगा। मतलब एक नॉर्मल सी बात करूँ, मैं इस शो के लिए नहीं, कि मैं अपने आप को मल्टीपल रोल्स में देखना चाहता हूँ, ना कि सिर्फ कॉमेडी। और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं एक्टिंग और होस्टिंग में तो इंटरेस्टेड हूँ ही, लेकिन इस शो में आने का मकसद है क्योंकि ये बिग बॉस के फॉर्मेट का है। तो मुझे अगर इंडिया में भी मौका अगर मिल गया बाई चांस तो वहाँ भी जाऊँगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी नहीं थी जो आपने बता दी। सॉरी, मैं कोई बात नहीं, ठीक, मैं अपना पूरा अच्छा मैं वैसे आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आप बताना चाहें तो, आप कोई बचपन से प्रॉब्लम है, इस पे काम किया है आपने? हाँ, मुझे बचपन से प्रॉब्लम है, अभी तो मैंने ओवरकम किया है। पैदाइशी प्रॉब्लम है? हाँ, पैदाइशी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा जो तालु है ना वो नहीं कटवाया था अम्मी ने, क्योंकि अम्मी का लाडला हूँ मैं। और वैसे तो 2 भाई हैं, लेकिन
मतलब बहुत हद तक कंट्रोल किया है, मीडिया में आके भी कंट्रोल किया है। और लोग बोलते हैं कि ये चीज़ आपकी जो है ना पावरफुल आप कर सकते हो इन फनी के लिए। और लेकिन मैं स्पीच थेरेपी मैंने 1-2 क्लासेस ली थी, फिर मैंने छोड़ दिया। तालु कटवाया नहीं, क्या मतलब तालु कटवाते हैं ना, जब एक पैदा होता है और उसके साथ ही प्रॉब्लम होता है, तो मेरा जो तालु है ना वो ज़बान ऊपर नहीं जाती मेरी, यहीं पे रहती है, तो वो इस वजह से जो है ना बाय बर्थ ये प्रॉब्लम है। तो ये कटवाने से क्या होता है? कटवाने से जो है ना, जो ये टैग आ रहा है ना मेरे मुंह पे, ये नहीं आएगा। ये डॉक्टर ने कहा था, तो अभी तो मैंने नहीं करवाया, लेकिन जब मैं छोटा था कटवाना भूल गए थे। कटवाया ही नहीं था, इस डर से कि तकलीफ होगी या वो स्कैर्ड होते हैं ना पेरेंट्स। लेकिन वो कटवाने से फायदा हो जाता? मुझे नहीं पता, अम्मी ने बोला था कि आपको तालु नहीं कटवाया तो ये होता है प्रॉब्लम। मुझे टेक्निकलिटीज नहीं पता, लेकिन अम्मी कितने बहन भाई आप? हम 2 भाई हैं बस, और बहन जो है ना वो बॉर्न हुई थी लेकिन वो डेथ। तो बाकी भाई क्या करते हैं? बाकी एक छोटा भाई है, वो भी मामू के पास ही जॉब करता है, वो स्टेम पेपर में, और वो पढ़ भी रहा है, मैं भी पढ़ रहा हूँ अभी। और मीडिया स्ट्रगलिंग है इन कारोबार, मतलब 2-2 कश्तियों के सवार हैं, जहाँ पे अच्छा छक्का लग जाए वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मीडिया में तो फेम है, वहाँ पे तो आप पूरी लाइफ ही आप अपनी पार्ट टाइम दे सकते हो, लेकिन इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें एक तरह की ख्वारी भी है, स्ट्रगलिंग भी है। या तो आप कुछ बन जाते हो, या तो आप। प्यार हुआ है कभी आपको? मैंने इंसान की रूह से प्यार किया, ना कि उसके बदन से, क्योंकि जो बदन है वो एक, मैं समझता हूँ कि वो मरने के बाद जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जो रूह है वो आपकी हमेशा याद तक या अच्छी यादों में साथ होती है। तो मैं जो है वो रूह से ज़्यादा प्यार करता हूँ, ना कि जिस्म से। और मैं हाँ, लोग मुझे समझते हैं कि मैं गे हूँ या लेस्बियन हूँ या फीमेल हूँ, लोग बोलते भी हैं मुझे, नहीं कोई हंसने की बात नहीं है। बाहर जाओ, कौन हंस रहा था? यहाँ से बाहर जाओ, पीछे गए बैठो। सारी वहाँ चली जाती है बात यार, सारे टेम्पो। मैं समझता हूँ कि मेल फीमेल गे लेस्बियन में नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूँ, हमारी टीम में से जो अभी हंस रहा था उसको हमने यहाँ से हटा दिया। ठीक है। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपसे इसलिए लंबी बात कर रहा हूँ या आपको बोलने दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपका मजाक उड़ाना चाहता हूँ। क्लियर हो गई बात? ठीक है। आपके सामने मैंने अपने टीम मेंबर को यहाँ से हटा दिया जो हंसा था। हाँ। मैंने अपने टीम मेंबर को गाली दी अभी। जी। क्यों भेजा? क्योंकि मैं ना समझू कि मजाक हो रहा है। आपको लगा ना? तो मैं बर्दाश्त नहीं करता कि कोई भी, चाहे मेरा टीम मेंबर हो, कंटेस्टेंट हो, कोई किसी का मजाक उड़ाने का हक नहीं रखता। कोई किसी की डिसेबिलिटी का कोई भी फायदा उठाए या किसी का मिसयूज करे। तो आपसे लंबी बात करने का मकसद ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बता रहे तो रोक दूं। जो बताएं खुल के बताएं। जी। लेस्बियन और गेस का ये मेरे लिए थॉट है कि बजाय हम इस्लामी मुल्क में काम रहते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन हमारे अंदर इस्लामी तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो जो यूएस में हो रहा है या उनके बाकायदा हकूक दिए जा रहे हैं, वो छुप के कर लें, वो एक जायज़ काम, मतलब उनके लिहाज से तो जायज़ है ना। तो फिर हम क्यों उन पे, अभी एक जो एहतजाज भी हुआ था और औरत का मार्च, आई थिंक, तो वो भी मैं आपकी भी वीडियोस वगैरह काफ़ी फॉलो करता रहता हूँ। तो अगर मुझे इस बात का इख्तियार दिया जाता है कि मैं अपनी आईडी कार्ड पे क्या लिखूं, तो मैं अपनी आईडी कार्ड पे इंसान को सबसे ज़्यादा मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि हम जो है वो हैवान बन चुके हैं, इंसान नहीं बनने। तो हम एक न्यूट्रल, एक शिया, काफ़ी सुन्नी, एक हिंदू मुसलमान को छोड़ के हम पहले इंसान हैं। और मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, और एक पाकिस्तान का एक जो अमन है और पीस है, और ना कि मेल फीमेल गेस लेस्बियन को मैं प्रेजेंट करूँ, बजाय एक इंसानियत को। क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुझको कि मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ इस शो के ज़रिए। और भी मुझे मौके अगर मिलते हैं बाई चांस तो मैं उसमें भी जाऊँ और इंसानियत को प्रमोट करूँ। बाद में मैं अपना टैलेंट दिखाऊँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंसानियत हम भूल चुके हैं। इंसानियत के जो अंदर हैवानियत है वो हमारे अंदर और आ रही है। तो बस दैट्स इट। वकार।